पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार और झूठ पे झूठ बोलोगे तो बनाओगे सरकार। जिन्होंने आपको तख्त ताज दिया है, हम वही अभ्यर्थी हैं जो आपके पीछे एक कैडर के रूप में काम किए हैं, एक वोट बैंक के रूप में काम किए हैं। हम वही अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह से आपका हर एक चुनावी मुद्दों को लेकर के हम कितना झूठ बोलेगी ये सरकार। बोलती है कि 2021 का जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। हम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ताला लग गया है, उसका दरवाज़ा खोला जाए। और अभी तो बजट सत्र पे इसी बात पर सवाल भी आज कई लोगों के थे, लेकिन हंगामे की वजह से जो है वो बात ही नहीं हो पाई। अगर वो सवाल लिए गए रहते तो शायद सरकार को जवाब देना पड़ता, उस पर थोड़ी बात होती। लेकिन अभी सत्र चलेगा तो इन मसलों पे तो बात रखी जाएगी। सर आप लोग की सरकार है यहाँ पे, आप लोग सत्ता में कोशिश की जाएगी। सर हम लोग का कहाँ गलती है सर? स्टूडेंट छात्र हम लोग पंचायत सचिव का, हम लोग का गलती कहाँ है सर? कहाँ गलती है समीक्षा करके बताया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी है उस समय में माननीय विधायकगण अभी कई मसले रखे हैं सरकार के बीच में। उन्होंने कहा है चलते सत्र में इसका जवाब देगा। सर हम लोग ये सरकार बहुत उम्मीद करके लाए हैं कि हम लोग का हित में कुछ उम्मीद पूरा होगा। सर बहुत दिनों से सर आश्वासन मिल रहा है सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी है। पिछले 42-43 दिनों से ये अभी तक इस उम्मीद में सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कब इनकी नियुक्ति होगी, कब इनका रिजल्ट निकलेगा और कब इनकी नियुक्ति हो पाएगी। लेकिन अभी तक इनका कहना है कि कोई भी झारखंड के किसी भी मंत्री ने इनके संज्ञान तक नहीं लिए है, इनके सुध नहीं ली है। और इसी वजह से ये आंदोलन पर उतरा है और आज इन्होंने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। आइए जानते हैं कि क्यों यहाँ पे इस उग्र भीड़ के साथ मौजूद हैं और क्या इनकी मंशा है। हम लोग का मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी अनीता कच्छप झारखंड। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोग की नियुक्ति 4 साल से रुकी हुई है और अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। अगर नियुक्ति नहीं देगी सरकार तो हम लोग यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। इतने कड़ी धूप में हम लोग हर बार सब छोड़ के यहाँ पर कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। सबको धूप भी लग रहा है, भूख भी लग रहा है। सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग का कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग जल्दी से अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे। धन्यवाद। हम लोग का पहले नियुक्ति प्रक्रिया जो मतलब हुई है उसको पूरा कर ले सरकार। उसके बाद जितना भी हम मतलब जो संतावना देना चाहती दे ले। हर समय बोला जाता है कि हम लोग के संज्ञान के ऊपर है, संज्ञान के ऊपर है। अगर हम लोग संज्ञान के ऊपर ही रहे तो हम लोग का लाइफ इसी तरह से कटेगा। धूप में पूरा देखिए कितना कड़कड़ाहट धूप में मैदान में ही खड़ा होकर हम लोग को लग रहा है कि समय काटना पड़ेगा। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर जाए। जैसा कि हेमंत सोरेन बोले कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष रहेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जितना देखते हैं वगैरह, कौन सा आपको लगता है कि नियुक्ति का वर्ष रहेगा? जो नियुक्ति है उसमें भी तो वो इतना सारा झंझट लगा। हम लोग का वैकेंसी 2017 में निकला था, बट अभी तक सिर्फ आश्वासन। हम लोग कितना बार आंदोलन किए और हर बार सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। हर बार कोई भी रोक नहीं है, कोई भी नहीं, सारा क्लियर है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट से भी जजमेंट आ चुका है, बट कभी नहीं। हम लोग को एक बार अगर बोलते हैं, ठीक है, अगर बोलते हैं कि नियुक्ति का वर्ष है, ठीक है, हम लोग अभी तुरंत हड़ताल समाप्त कर देंगे। बस वो आके हम लोग को एक डेडलाइन भी दे दे, वो भी नहीं, सिर्फ सिर्फ आश्वासन देते हैं। हम लोग हर एक मंत्री के पास जाके सारा चीज हम लोग पेपर वगैरह सारा चीज सौंप के आए, बट सिर्फ वो लोग भी सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं देते। यहाँ तक कि एक डेडलाइन भी नहीं देते, कुछ नहीं, बस आश्वासन हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। कब होगा? हम धन्यवाद क्या बोले, हम धनबाद जिले से भरे हैं, बट रांची में रहते हैं, बिरसा चौक में। देखिए हम लोग का ये पूरी रणनीति बना के आए कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे
अगर सरकार उसके बाद भी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता, हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। और इसीलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते अपील करते हैं कि आप ये बेबुनियाद और झूठे वादे दे करके अभ्यर्थियों को झांसे में रखना बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि कितना झूठ बोलेगी ये सरकार। बोलती है कि 2021 का जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। हम अब तक से ये देखते आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार, और झूठ पे झूठ बोलोगे तो बनाओगे सरकार। लगातार यही काम सामने आ रहे हैं यहाँ पे। तो आखिर कब तक हम कब तक आगे से और बर्दाश्त करें? थोड़ा सा आप और इसीलिए हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप इस बार हमारे साथ कोई पीठ पीछे खंजर भोगने का काम मत कीजिए। वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आपको तख्त ताज दिया है। हम वही अभ्यर्थी हैं जो आपके पीछे एक कैडर के रूप में काम किए हैं, एक वोट बैंक के रूप में काम किए हैं। हम वही अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह से आपका हर एक चुनावी मुद्दों को लेकर के हम सामने आए हैं। और आपने हमारे जो जेएमएम का प्रथम मैनिफेस्टो था उसमें आप स्पष्ट लिखे थे कि हमारा प्रथम और प्राथमिकता यही रहेगा कि पंचायत सचिव की नियुक्ति हमारा तुरंत होगा, मंत्रिमंडल गठन करने के साथ ही होगा। और 9 जनवरी 2020 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसके बाद से अभी तक से कोई भी हमारे इस पंचायत सचिव वैकेंसी के रेफरेंस को लेकर के कोई भी ठोस और निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। तो हम अभ्यर्थी क्यों ना करें ये काम? हम अभ्यर्थी क्यों ना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हों? सरकार को पूरी तरह से ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम सारे अभ्यर्थियों का सामूहिक रूप से जो आत्मदाह करेंगे उसमें केवल और केवल झारखंड सरकार ही जिम्मेदार होगी। और इसके लिए हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स जो है ना, लगातार उनको कोस रहे हैं। सचिव की नियुक्ति पूरी करो, पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर देखिए, हम लोग विगत जब से हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ सितंबर 2019 में, हम लोग लगातार इस प्रयास में सरकार को जानकारी दिया गया। हम लोग के सारे साथी बहुत बार सभी विधायकों से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, बार बार हम लोग को आश्वासन मिला। और पिछला दुर्गा पूजा में हम लोग मोहराबादी मैदान में बैठे हुए थे और वहाँ पर सरकार के कुछ नुमाइंदे आए और हम लोग को वहाँ पर आश्वासन देकर धरना तोड़वा दिया गया और ये बोले थे कि हम लोग इस पर बहुत जल्दी काम करेंगे। लेकिन आज करीब 5 महीना बीतने वाला है और कहानी वहीं के वहीं है। और हम लोगों ने फिर फाइनल निर्णय लिया कि बजट सत्र शुरू होने वाला है और हम लोग सभी साथी विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। और अगर सरकार उसके बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करने के विवश होंगे और इसका जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार होगी। और इसके बाद हम लोग का ये कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें और जो गरीब गुरुआ जो बहुत मुसीबत के साथ हमारे माता पिता हम लोगों को बहुत उम्मीद के साथ पढ़ाई लिखाए ताकि हमारे बाल बच्चा आगे बढ़ सके, लेकिन आज ये हमारी हालत है कि पढ़ना हमारा गुनाह हो गया। इससे यही प्रतीत होता है कि पढ़ने लिखने के बाद जो है लोगों को बेरोजगारी, बेगारी और बेबसी और लाचारी का हाथ लगता है, नौकरी झारखंड में नहीं मिलता है। सरकार से आग्रह है कि हम लोग की मजबूरी, हम लोग को परेशानी समझे और जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने का काम करें। पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो, हमारी रिजल्ट जारी करो, पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो। और जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी रिजल्ट जारी करो, पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो। इसके क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने कोर्ट में 2 बार रिट किया। उसमें भी जवाब आया कि हाँ भाई, सरकार और आयोग मिल करके पंचायत सचिव के रिजल्ट जारी करने पर विचार करें, 8 सप्ताह के अंदर में तार्किक आदेश पारित करें। तार्किक आदेश में पारित करके यही बोला गया कि नहीं, हमको मेधा सूची के अनुसार में हम रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जारी नहीं की गई। हम लोग ने सरकार से, कार्मिक से, महाधिवक्ता महोदय से और हर प्रकार के ब्यूरोक्रेट से मिले, सिर्फ आश्वासन के अलावा मुझे कुछ आज तक हाथ नहीं लगा। कि हम तो चाहते हैं ना कि भाई आप बजट सत्र के बाद में हम लोग का नियुक्ति पूरी करें, लेकिन उसके लिए हम लोग को डायलेमा में क्यों रख रहे हैं? हम लोग को क्लियर करके एक डेट निश्चित करके बताइए। हम लोग ये पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग ये बताइए कि विधानसभा के समक्ष में धरना दे रहे हैं, धरना करना क्या स्टूडेंट का काम है? अगर स्टूडेंट अगर धरना करने लगे तो फिर नेता क्या करेगा? विपक्ष का काम है धरना करना, आंदोलन करना, बात उठाना सदन में। और स्टूडेंट अगर धरना करेगा तो फिर पढ़ाई लिखाई क्या करेगा? अब बताइए आप ही।
सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी चाहते हैं कि सरकार अगर आश्वासन दे रहा है तो हम लोग को एक निश्चित आश्वासन दे कि हम इस डेट के बाद में, बजट के बाद में, इस महीने में आप लोग का रिजल्ट जारी करेंगे। हम लोग भी आश्वस्त होकर के पढ़ाई लिखाई करेंगे, आगे के काम देखेंगे। अब सब कुछ काम छोड़ करके 2019 से लेकर के अब तक पड़े हुए हैं, आंदोलन ही कर रहे हैं, बार बार लाठी खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ये क्या है? अब एक चीज़ बताइए कि उच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद में भी अगर हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोर्ट का जो डिसीजन है उसका अवमानना किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग का रिजल्ट जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार के नियोजन नीति संख्या 5938 से। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी यही किया गया कि उसका गवर्नमेंट का ऑर्डर नंबर 3 को क्वेश्चन करके अपॉइंटमेंट को सेव किया गया है। यहाँ पे भी जो लार्जर जो है बेंच का जजमेंट आया था माननीय उच्च न्यायालय से, उसमें भी यही बोला गया कि बाकी 8423 पोस्ट जो टीचर के संबंधित था, उनको 13 जिला से जो 8423 पोस्ट था उसको क्वेश्चन किया गया। बाकी रिजल्ट को सरकार पर छोड़ा कि आप चाहते हैं तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया गया अब तक। हम लोग इसी के लिए कोर्ट से बार बार ये चीज़ जो है रीड करके आज्ञा मांग रहे हैं, आदेश मांग रहे हैं। उनको 8 सप्ताह का समय दिया जा रहा है कि भाई इस पर डिसीजन लीजिए, तार्किक आदेश पारित कीजिए, लेकिन इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका इच्छा शक्ति एकदम जीरो हो गया है। हम लोग परेशान हैं और हम लोग का यही नतीजा हो गया है कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग एक साधारण बेरोजगार स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है। हमारा किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमने सरकार को चुना, इसलिए चुना कि हमारी जो भी परेशानी थी उसको सरकार सॉर्ट आउट करे। सरकार ऐसे ढुलमुल रवैया अपना रही है। हमारे हक में लार्जर बेंच का जजमेंट है पैरा 47, पैरा 66, जो कि साफ साफ इंगित करता है कि पंचायत सचिव के रिजल्ट पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा संबंध ही नहीं है सोनी कुमारी से। सोनी कुमारी मेरे को चैलेंज ही नहीं की हम लोग को, तो फिर क्यों हम लोग का रिजल्ट को रोक करके रखा गया है? और आपने कहा शिक्षा मंत्री कोरोना पीड़ित हो गया। हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान स्वस्थ बनाए। हमारी जो मुद्दा है वो पंचायती राज विभाग का, शिक्षा मंत्री से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात है कि कार्मिक के प्रधान जो है मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सिर्फ एक नोट दिखा दे कार्मिक को कि इन लोगों का रिजल्ट जारी करो, तो मिनटों नहीं लगेगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट भी तैयार। लेकिन ये कैसी ब्यूरोक्रेसी है कि सरकार को समझा नहीं पा रही है या सरकार समझ नहीं पा रही है। सरकार को समझना चाहिए कि सरकार हम लोगों ने चुना है, हम लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दे करके सरकार को चुना है, तो हमारी रिजल्ट को जारी कर हम लोग जो वोट दिए हैं, जो सरकार के प्रति विश्वास जताए हैं, उसको जस्टिफाई करें। भाई, हम लोग एक नागरिक का भी कर्तव्य निभाए हैं, एक स्टूडेंट का भी कर्तव्य निभाए हैं, ठीक है। तो हमारी रिजल्ट में जब कोई रोक नहीं है तो रिजल्ट जारी करने में क्या प्रॉब्लम है? सरकार बहाना बनाती है कि पिछला सरकार ऐसे करके गई। ठीक है, पिछला सरकार जो की सो की। हम लोग उनसे कहीं ना कहीं पब्लिक जनता जो है उनसे त्रस्त थी या उनको नहीं एक्सेप्ट की, तब तो आपको चुनी। और सवाल तो सत्ता पद से पूछा जाता है ना। और आप क्या कर रहे हैं? 1.5-2 साल हो गया, अभी तक आप एक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कहीं भी कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हम लोग को बोलती है कभी जेसीसी जाओ, कभी कार्मिक आओ, कभी जेसीसी जाओ, कभी कार्मिक आओ। अब बताइए कि हम लोग धरना क्यों करें, हम लोग घेराव क्यों करें? सरकार हम लोगों की माँ बाप है। सरकार को सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर सरकार को लॉन्ग सस्टेन करना है, एक सरकार का जो मूल मंत्र होता है, जो मेन पावर होता है, वो जनाधार होता है। तो जनाधार की बात को सुनना चाहिए। और हम लोग कहीं से गलत नहीं है। नियोजन नीति आपने बनाया, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें क्या मतलब? हमने कोर्ट से भी क्लियर करवाया कि हमारी कोई मतलब नहीं है। पैरा 47 में 66 में दिया हुआ है। आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, आपने विज्ञापन निकाला और हमने भरा। आपका और सरकार और एक कैंडिडेट के बीच में यही एक संबंध होता है कि सरकार ने विज्ञापन निकाला, हमने सारा मापदंड को फुलफिल करके किया। उम्मीद भी है और हमारा ये अधिकार है और हमारा कानूनी और नैतिक हर तरह से अधिकार है। हम लोग 4 साल से तपस्या कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार से हम लोग क्यों उम्मीद नहीं करें? ये अधिकार है। सर, ये यहाँ राज्य में बात होती है महिला सशक्तिकरण की, जो कि बिल्कुल नहीं है।
मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वहाँ पे सोसाइटी में मेरे पापा जो है वो किसान है, फार्मर है, और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे लिए वहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता था कि देखो उनकी बेटी पढ़ रही है, लेकिन मेरे लिए आज कलंक के जैसा हमारे साथ ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में। मैं जब 2017 में एग्ज़ाम दे रही थी उस समय 26 साल की थी, आज 30 साल की हो गई। क्या मेरे पास अभी समय है कि मैं और 5 साल बैठ कर इंतजार कर सकूं? और मेरे मम्मी पापा बहुत गरीबी से मुझे पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुँचाए, और हम लड़कियों को सर बहुत तरह का मानसिक शारीरिक हर तरह का पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मैं बस हेमंत सोरेन जी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करें, क्योंकि पंचायत सचिव का कोई भी किसी तरह का रोक नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि इस पर किसी तरह का कोई स्टे नहीं है, और भरबली सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया है वहाँ के जज साहब के द्वारा कि इनका कोई रोक नहीं है, वो आगे की प्रक्रिया कर सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन जी हमेशा यही बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री, कि संज्ञान में है, संज्ञान में है। या फिर यहाँ के एमएलए से मिलिए, उनका एक स्टेटमेंट हमको बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होता है कि मैं झारखंड की हूँ। वो लोग कहते हैं कि पिछली सरकार की गलती है। अरे आपको मैंने चुना, मुझे लगा कि आप गलत है वहाँ पे, तो मैंने आपको चुना। आप तो कुछ अच्छा कीजिए, आप तो सत्ता में हो ना। अगर आपसे अगर नहीं संभल रहा तो आप इस पद को छोड़ दो। फिर आप क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों विधानसभा में? मैं बस यही कहती हूँ कि हम लोग को पंचायत सचिव में किसी तरह का कोई रोक नहीं है, और हमारे रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश कराया जाए बस। महिला सशक्तिकरण की बातें होती है यहाँ पे, और कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ये हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पे 50% महिला आरक्षित सीट्स है हमारे पंचायत सचिव वैकेंसी में। ये हालत हो रहा है कि हम लोग कई सालों से, कई महीनों से हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंदोलनरत हैं। कभी इधर आंदोलन करते हैं, कभी उधर आंदोलन करते हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं, कभी भिक्षाटन करते हैं, कभी गाड़ियां सफाई करते हैं। आज ये हालत हो गई है कि 15 महीने के बाद भी आज हम विधानसभा के समक्ष खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी वैकेंसी को बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये हमारा महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण। अब इससे बुरा हालत झारखंड सरकार के लिए और एक बहुत बड़ा तमाचा है कि महिलाएं आज यहाँ पर बैठ करके अपनी वैकेंसी के लिए आपके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, जिसमें आपने खुद ने अपने चुनाव के वक्त आपने बहुत सारे वादे किए थे, उसमें से हमारी वैकेंसी सर्वोपरि थी। हेमंत सोरेन जी, आपको याद होगा कि आपने कहा था कि पंचायत सचिव वैकेंसी में 50% महिला आरक्षित है, तो आपकी वैकेंसी सबसे पहले आएगी। आज 15 महीने बाद भी हम इसी उम्मीद में है कि आप एक बार हमारी ओर देखें, हमारी ओर ध्यान दें, और हमारी नियुक्ति का जो रास्ता है वो जल्द से जल्द खुल जाए।